हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने अगली लेके आए हैं शब्दकोश से। शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड पहला है आज का आपका उपद्रव। पहला वर्ड है उपद्रव। उपद्रव में से क्या होता है? उत्पात मचाना, उपद्रवी करना, उपस्याण। ये खनियार शब्द याद करना। उपद्रव का मतलब क्या होता है? खनियार भी कहते हैं कुमाऊनी में, इसको ध्यान देना। जो उत्पात मचाते हैं, जो लोग इधर उधर लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं, उसको खनियार भी कहते हैं। गढ़वाल में उपडंग भी कहते हैं और उपद्र भी कहते हैं, और जौनसार में उपद्री कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट उपलब्धि। हिंदी में जो उपलब्धि होती है, जो आपकी उपलब्धि मिलती है आपको, कुमाऊनी में एक शब्द है फैद, मतलब फायदा। और ये है आपका हासिल की चीज को हासिल करना। और एक फैद शब्द है, ध्यान देना, फैद शब्द याद कर लेना। उपलब्धि को कुमाऊनी में फैद कहते हैं। गढ़वाल में भी हासिल कहते हैं, और गढ़वाल में इसी को फायदा कह देते हैं। और जौनसार में इसको हासिल करना कहते हैं। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? हासिल करना। अगला है आपका उपला। उपला, आपने देखा होगा गाय बच्चिया, गाय भैंस वगैरह गोबर वगैरह करते हैं, जो उनके गोबर होता है उसी को उपला कहते हैं। यहाँ बोलते हैं आपका कुमाऊं में गोबरक कंड, और बोलते हैं गुप्यू, और आपका क्या बोलते हैं? उपटॉप। उपटॉप शब्द याद कर लेना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। उपटॉप किसका सिमिलर शब्द है? तो उपटॉप किसका होता है? उपला या गोबर के कंडे का। यहाँ क्या बोलते हैं? गोसा। देखो क्या बोलते हैं? गोसा या कंडा। और यहाँ बोलते हैं गोस्टो। कहाँ? जौनसार में बोलते हैं गोस्टो। अगला है आपका उपस्थित। कहीं पर आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराओगे तो उसे क्या बोलते हैं? हाजिर बोलते हैं, और महजूद। क्या बोलते हैं? महजूद। ये शब्द याद रखना। और यहाँ भी हाजिर कहते हैं और यहाँ भी हाजिर कहते हैं। ठीक है। वैसे मौजूद होता है, लेकिन वैसे कुमाऊनी में महजूद भी कहते हैं इसको। ठीक है। अगला है उपहार। जो आपको क्या मिलता है? भेंट मिलती है। जो आपको सप्लाई में भेंट मिलती है, उपहार को क्या बोलते हैं? यहाँ पे भेंट भी कहते हैं और समौड़ भी कहते हैं। ये समौड़ शब्द याद कर लेना। उपहार का समानार्थी या उपहार का जो अर्थ होता है, समौड़ भी होता है। कुमाऊं में उपहार को समौड़ कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। गढ़वाल में भी समौड़ और भेंटी कहते हैं। और जौनसार में इसको क्या बोलते हैं? इनाम बोलते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं? इनाम कहते हैं। अगला है आपका उबासी। उबासी क्या होती है? जब आप सो के उठते हो या शाम को जब सोने के लिए जाते हो, बहुत थकान हो जाती है, तो उसमें उबासी आती है। उसको कुमाऊनी में बोलते हैं उकड़वे या ऊंग। उकड़वे या ऊंग। और बोलते हैं जम्भाई। क्या बोलते हैं? जम्भाई। जमाई शब्द याद कर लेना, क्योंकि जमाई और जवै, ये कहीं कहीं आप जमाई को आप कहीं जवै लगा दो, इस बात को ध्यान देना। जम भाई होगा तो उबासी हो जाएगा, जवाई होगा तो जवै हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। क्या होगा? तो अगर यहीं पर जवाई शब्द ऐसे लिखा मिल जाएगा तो ये क्या होता है? दामाद होता है, इसको ध्यान देना। जवाई और जम्भाई में डिफरेंस है, याद रखिएगा। और गढ़वाल में बोलते हैं उबासी या जमाड़ी। उबासी या जमाड़ी कहते हैं। और आपका जौनसार में कहते हैं उबासी। जौनसार में क्या कहते हैं? इसी को उबासी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, उम्दा। अगला शब्द क्या है? उम्दा। अगला शब्द क्या है आपका? उम्दा। उम्दा क्या होता है? निक, बड़ी या भल। उम्दा मतलब होता है अच्छा होना, सही होना। तो कुमाऊं में इसको निक शब्द से भी इसका प्रयोग करते, ध्यान रखना। क्या? निक शब्द में भी कुमाऊं में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और गढ़वाल में इसको अबल कहते हैं। गढ़वाल में अबल कहते हैं, ध्यान देना। और जौनसार में इसको बढ़िया कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं? इसको बढ़िया शब्द से इसको पुकारा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका उमस। जब बहुत गर्मी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, बारिश का मौसम जैसा रहता है, उमस टाइप की हो जाती है। कुमाऊं में उसको गदक भी कहते हैं, उमस भी कहते हैं, और भवक भी कहते हैं। गदक भी कहते हैं, उमस भी कहते हैं, और भवक भी कहते हैं। गढ़वाल में उमस कहते हैं, उमयौस। इस शब्द को ध्यान देना। गढ़वाल में इसी के लिए क्या शब्द निकला है? उमयौस शब्द भी कहते हैं, याद रखना। और जौनसार में इसी को उमस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उर। उर क्या होता है? ध्यान देना। छाती, या इसको हम रू भी कहते हैं, इसको हम कल्ज भी कहते हैं, इसको हम मन भी कहते हैं। यू किसके लिए? यू हो गया, मन हो गया, और कल्ज हो गया। किसके लिए यूज हो जाता है? उर शब्द के लिए यूज होता है कुमाऊं में। गढ़वाल में क्या होता है इसके लिए? जिकड़ी। क्या होता है? जिकुड़ी, कलेजू, कोठी या क्वट। कोठी या क्वट, इस बात को ध्यान देना, क्वट शब्द को देखना। और जौनसार में इसको जिकुड़ी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है आपका उरोज। उरोज छाती या चुच्ची। ठीक है। और यहाँ क्या कहते हैं? दूधी या छाती कहते हैं। कहाँ? गढ़वाल में। और इसको यहाँ याद रखना, जौनसार में डेफरो कहते हैं, इस बात को ध्यान देना।
उरोज को जौनसार में क्या कहते हैं, डैफरो शब्द प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 11वां है उलुक। उलुक को क्या कहते हैं कुमाऊं में, घुग्गू। उल्लू भी कहते हैं और मूर्ख भी होता है। उल्लू मीन्स क्या होता है, मूर्ख मतलब। तो इसको यहाँ घुग्गू कहते हैं, याद रखना। उल्लू को घुग्गू भी कहा जाता है, क्वेश्चन समानार्थी में पूछे जाते हैं, आजकल ध्यान देना। गढ़वाल में उल्लू या घुग्गू कहते हैं और जौनसार में उल्लू कहते हैं, याद रखिए। अगला देखिएगा नेक्स्ट, उल्लेख। उल्लेख मतलब होता है किसी के बारे में कोई जिक्र करना, कोई बातें करना। इसको कुमाऊं में जिगर कहते हैं, जिकर भी कहते हैं, और बार में कौन भी कहते हैं। किसी के बारे में कहना मतलब बार में कौन भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। गढ़वाल में इसी के लिए जिक्र होता है और जिकर होता है, और जौनसार में इसको हाल कहते हैं। जौनसार में अगर किसी का उल्लेख करना है, किसी की बातों को बताना है, तो क्या कहते हैं उसको, वहां पे हाल शब्द प्रयोग करते हैं। अगला है आपका 13वां है नेक्स्ट, ऊषा। ऊषा को क्या बोलते हैं, सुबह सुबह जब सूरज निकलने वाला होता है तो उसमें ऊषा जब होती है, ऊषा काल होता है, तो उसको सुबह सुबह यहाँ बोलते हैं रत्तब्याण। जो कुमाऊं में क्या बोलते हैं, रत्तब्याण। और क्या बोलते हैं, बखैत। और क्या बोलते हैं, बखैत। और क्या बोलते हैं, हुरमुर। ये ध्यान देना, हुरमुर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, ऊषा काल के लिए, इस बात को याद रखिएगा। गढ़वाल में उद्योग या हुरमुर। गढ़वाल में उद्योग या हुरमुर। और जौनसार में रातिये। जौनसार में क्या बोलते हैं, रातिये। ऊष्मा। ऊषा और ऊष्मा में अंतर है, ध्यान देना। ऊष्मा मीन से होते हैं गर्मी, तो इसको बोलते हैं गढ़वाल में तागत कहते हैं, तात भी मिलना कहते हैं, गर्म भी कहते हैं, निमेल और नुआर। क्या बोलते हैं, निमेल भी कहते हैं और नुआर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसी को आपका गढ़वाल में गर्मी या नियुति कहते हैं। गढ़वाल में क्या बोलते हैं इसी को, गर्मी या नियुति कहते हैं। और जौनसार में क्या बोलते हैं इसी को, गर्माहट कहते हैं। जौनसार में क्या बोलते हैं इसी को, गर्माहट कहते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये निमेल और नुमार शब्द याद कर लेना, गर्मी के लिए, ऊषा के लिए होता है, इस बात को ध्यान देना, निमेल और नुमार। एक कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में, ध्यान देना। कभी कभी सिमिलर में वो चार चार वर्ड दे रहा है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। अगला है आपका उल्लू, सॉरी, अगला है आपका उसूल। उसूल मतलब क्या होती है, जवान, सिद्धांत। और इसके लिए नीम शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। ये नीम की पत्तियां याद कर लेना, नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं। जो वसूल का पक्का होता है वो कड़वा भी होता है, ध्यान दीजिएगा। जो वसूल का, अपने वसूलों का पक्का होता है वो कड़वा भी होता है। उसने जो बात कह दी तो कह दी, भाई जो सिद्धांत होता है वो, ये मैंने कह दिया तो कह दिया। जैसे आप किसी के लिए कोई बातें रखते हो, भाई 2 दिन में मैं ये काम कर दूंगा, तो 2 दिन में हो जाएगा, तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए। इसी को कहते हैं नीम। गढ़वाल में कहते हैं सिद्धांत, उसूल या नैन धर्म। और जौनसार में कहते हैं नियम। ठीक है। अगला, यहाँ पर रिच दो शब्द हैं, पहला ये है, दूसरा ये, दोनों सिमिलर हैं, क्या है ज्यादा ध्यान। रिच मीन से क्या होता है, भालू भी होता है, रिच भी कहते हैं कुमाऊं में। रिच को कुमाऊं में भालू और रिच भी कहते हैं। गढ़वाल में रिक या रिक भी कहते हैं। गढ़वाल में क्या कहते हैं, रिक या रिक भी कहते हैं। और जौनसार में रीक कहते हैं। जौनसार में क्या कहते हैं, रीक कहते हैं। और उसी रिच का जो दूसरा मीनिंग निकलता है, उसको तारा भी होता है आपका, गण भी होता है, नक्षत्र भी होता है और राशि भी होती है। जो आपके आसमान में तारे होते हैं, नक्षत्र, हम नक्षत्रों की बात करते हैं, राशि की बात करते हैं, तारों की बात करते हैं, तो ये सब आपका क्या है, रिच है। और जौनसार में इसको क्या, गढ़वाल में क्या बोलते हैं, इसको गहना कहते हैं। और जौनसार में क्या बोलते हैं इसी को, तरह कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरह शब्द इसको यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तरह भी कहते हैं और क्या कहते हैं, तारे भी कहते हैं। तरह और तारे शब्द यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, ऋतुस्राव। ऋतुस्राव मतलब, ऋतुस्राव का मतलब होता है कि छूत होना, अलग हो जाना, या अलग होना, या पल बैठना। मतलब जब कोई महिला महीने में माहवारी हो जाती है तो अलग बैठती है, तो उसको बोलते हैं ऋतुस्राव होना, मतलब अलग हो जाना। ठीक है। और यहाँ बोलते हैं महावारी, और यहाँ भी क्या बोलते हैं, महावारी शब्द यूज करते हैं। रिद्धि। रिद्धि मतलब धनधान्य से पड़ी, रिद्धि सिद्धि नाम सुना होगा आपने। कुमाऊं में धिनाई भी कहते हैं। इस शब्द को याद कर लेना, कुमाऊं में इसके लिए क्या यूज करते हैं, धिनाई। और माला माल तो सभी को पता है, माला माल, जिसका पैसा हो गया माला माल हो जाता है। और क्या बोलते हैं इसको, धिनाई शब्द हमेशा याद करना, ध्यान देना। ये ऐसी चीजें हैं कि एग्जाम में कौन सा शब्द किसको कब पूछ ले पता नहीं चल रहा है। यहाँ बोलते हैं संपन्नता या लक्ष्मी। गढ़वाल में संपन्नता या लक्ष्मी। और जौनसार में कहते हैं रिखाड़ी, मालामाल। रिखाड़ी, मालामाल, ध्यान देना। अगला है हमारा ऋषि। ऋषि। ऋषि को क्या बोलते हैं कुआं में, ऋषि। री, ये रॉ है और ये री है, याद रखना। ये री से री है और ये रॉ है, ऋषि। और ऋषेश्वर या जोगी कहते हैं। गढ़वाल में ऋषि या जोगी कहते हैं। और जौनसार में इसको मुनि या जोगड़ा शब्द से इसको पुकारा जाता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, एक चित।
एक चित का मतलब होता है लॉलिन, एक चित का मतलब होता है लॉलिन, मग्न या मैसी। क्या होता है? लॉलिन, मग्न या मैसी। लॉलिन मतलब होता है किसी की ओर, मतलब आपका मन एक ही जगह पर स्थिर रहना, मतलब एक चित लग जाना, मतलब लौ लग जाना किसी की, मतलब लौ लगना। जैसे आपको कभी कभी किसी को पढ़ाई में लौ लग जाती है, पढ़ने का ही मन करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, या कहीं कहीं घूमने का मन करता है, उसकी लौ लग जाती है। एक लौ होता है, जैसे बच्चों में होता है, किसी बच्चे को आप बहुत ज्यादा प्यार करने जाते हो, उसकी लौ लग जाती है आपको। यहाँ बोलते हैं मग्न या मैस्यू। किसी चीज में मग्न हो जाना, उससे फिर आप दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, उसी को लौ लगना बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं एक चित। जॉन स्वामी क्या बोलते हैं? एक चित कहते हैं, ध्यान देना। लॉलिन शब्द याद कर लेना, याद रखो। एकांत, एकांत का मतलब क्या होता है? सुनसान जगह या एकांत, सुनसान या एकांत। इसको यहाँ क्या बोलते हैं गढ़वाल में? एकांत या सुनसान, एकांत या सुनसान या ये खुली भी कहते हैं। एकांत, सुनसान या ये खुली भी कहते हैं। और यहाँ क्या कहते हैं? इसको सुनसान शब्द इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, एडी। एडी को येड़ी भी कहते हैं कुमाऊं में। कुरकुच, याद रखना, कुरकुच शब्द, कुरकुच या कुर्च, कुरकुच या कुर्च कहते हैं यहाँ कुमाऊं में। और यहाँ फिपंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? फिपंडो कहते हैं। कहाँ कहते हैं फिपंडो? गढ़वाल में इसको क्या कहते हैं? फिपंडो कहते हैं। ठीक। और यहाँ बोलते हैं एडी, यहाँ क्या बोलते हैं जौनसार में? एडी। अगला है एंट। क्या शब्द है? एंट। एंट क्या होता है? जब कोई अकड़पन दिखाता है, भैया मैं ही हूं जो हूं, उसको बोलते हैं कुमाऊं में अकड़ दिखाना। किसी को मतलब अकड़ दिखाना। ये मोड़ी क्या करना? मोड़ी, मोड़ी शब्द याद कर लेना। और क्या? निर्मौर, मोड़ी शब्द भी याद कर लेना और निर्मौर भी याद कर लेना। निर्मौर में से भी ऐड दिखाना होता है, अकड़ दिखाना होता है, कहीं पे लड़ाई करना होता है, मतलब अपनी जीत पूरी करना होता है, ये चीजें होती है। इसको भी यहाँ पे अकड़ दिखाना, ऐंठ या मरोड़, इस ध्यान शब्द को भी याद करना, मरोड़ शब्द को भी याद कर लेना। और इसके जौनसार में कहते हैं अकड़िया ऐंठ कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकड़िया ऐंठ। अगला है ऐप, लास्ट है आपका ऐप। ऐप मतलब क्या होता है? बुराई होना, बुरी आदत लग जाना, धोख होना, धोख भी कहते हैं, और लांछन लगना भी कहते हैं। कि इस चीज का अगर आपको ऐप होता है तो उस चीज का आपको लांछन लग जाता है। कोई अगर नशा करता है तो भैया बहुत नशेड़ी है। कोई कहीं घूमने जाता है तो मतलब कुछ वैसे अपनी ऐड दिखाता है, कुछ मतलब अपने गलत काम करता है तो उसके लिए उसको लांछन लग जाता है। गढ़वाल में इसी को बुरे दोष और लांछन कहते हैं। और जौनसार में इसको क्या बोलते हैं? बुराई या अवई। ये अवई याद रख लेना, क्या अवई शब्द को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी होगी तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और भी हम आगे को और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।